और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। अब कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने मारिया के बयान को लेकर के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि ये लोग हथियार जिहाद करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। अगर सरकार कहीं इनकी माफिक बन गई तो फिर ये हथियार जिहाद को भी तैयार बैठे लोग हैं। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इस देश के ऊपर गजवाए हिंद मन इस देश में सरिया कानून लागू करना ही इनका लक्ष्य है। मारिया आलम के वोट जिहाद का चलाया हुआ तीर अब हथियार जिहाद की सीमा में दाखिल हो गया। चुनावी मौसम में भड़काऊ बयान और बयान पर पलटवार लगातार जारी है। अब मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी के कन्नौज से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने हमला बोला। सुब्रत पाठक ने कहा कि ये लोग शरिया कानून लागू कर हथियार जिहाद की भी तैयारी में हैं। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब उसके बाद ये वोट जिहाद, तो ये जिहाद के नाम पर क्या ना करेंगे। अगर सरकार कहीं इनकी माफिक बन गई तो फिर ये हथियार जिहाद को भी तैयार बैठे लोग हैं। और इनका इस देश के ऊपर गजवाए हिंद मन इस देश में सरिया कानून लागू करना ही इनका लक्ष्य है। दरअसल फर्रुखाबाद में एक चुनावी जनसभा के दौरान सपा नेता और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने मुस्लिम समाज को भड़काने वाला बयान दिया था। बयान में मारिया ने वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। जिस वक्त मारिया आलम ने ये भाषण दिया उस वक्त मंच पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। मामले में दोनों पर केस भी दर्ज हो चुका है। इस तरीके का एक डर लोगों में ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और पूरी राजनीति उस पर टिकी हुई है। कभी भी ये नहीं बताते कि हमने महंगाई कितनी कम करी, हम कितना काला धन वापस लाए, हमने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितना एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया। इस तरीके की बातें आप इनके किसी भी नेता से, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या एक बूथ स्तर का नेता हो, कभी भी नहीं सुनेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनेताओं में आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनावी मौसम में बयानबाजी का दौर जारी है वो स्वस्थ राजनीति की तस्वीर पेश नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।